सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पिछला लेक्चर अच्छे से लिया होगा। अगर कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो वो कमेंट्स में पूछें, ठीक है। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसके एक पार्ट्स है ना, तो वो हम सारे एक ही लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हमें उसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इजीली हर चीज़ अंडरस्टैंड की जा सके, क्योंकि नाउन की फर्दर काइंड्स हैं, प्रोनाउन की फर्दर काइंड्स हैं, एडवर्ब की हैं। इसके अलावा तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड अवर्ब की भी हैं। तो हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्पीच किसे कहते हैं? स्पीच कहते हैं कि जब हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू आवर लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के जरिए जब हम उसे एक्सप्रेस करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। अब जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, ये क्या कहलाएगी? स्पीच। मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये क्या है? स्पीच है। अब स्पीच के आगे कितने पार्ट्स हैं फर्दर? वो है 8 पार्ट। टोटल कितने पार्ट्स हैं? वो है टोटल 8 पार्ट्स हैं। टोटल 8 पार्ट्स हैं। नेम दे देते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection। ठीक है, ये टोटल 8 पार्ट्स हैं। हम आज के लेक्चर में नाउन, एग्जाम्पल्स, उसकी काइंड्स, प्रोनाउन, एग्जाम्पल्स, उसकी काइंड्स, उसकी एग्जाम्पल्स और एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है नाउन। कि नाउन क्या होता है? सबसे पहले नाउन कहते हैं कि हम जब किसी भी, नाउन कहते हैं किसी भी शख्स, जगह, ये चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स भी दे लेते हैं। अस्मा, लाहौर, फैन, एक्सेट्रा। अब देखें, नाउन के आगे एग्जाम्पल दिया, देखें मैंने क्या कहा है कि नाउन क्या होता है? किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। अब देखें, अस्मा किसी लड़की का नाम है, नाम है ना किसी लड़की का, पर्सन का नेम है, तो नाउन हुआ। लाहौर, लाहौर को देखिए कि प्लेस, प्लेस है लाहौर, ठीक है, किसी जगह का नाम है लाहौर, तो नाउन हुआ। थिंग, फैन, थिंग में आ जाता है, ठीक है, चीज का नेम है फैन, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। ओके, तो ये हमारे पास आ जाते हैं नाउन। आगे हम फर्दर काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कितनी है? टोटल 8 है। वो भी कितनी है? टोटल 8 है। काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं? टोटल काइंड्स ऑफ नाउन टोटल 8 है, ठीक है। मैं इसको किस तरह से डिस्कस करती हूँ? कंपैरिजन के जरिए डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सबसे फर्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम करेंगे काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। थर्ड हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट
वर्सेस कंक्रीट नाउन। और लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव वर्सेस मटेरियल नाउन। कलेक्टिव वर्सेस मटेरियल नाउन। ठीक हो गया? ओके, तो हम लोग अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। टोटल कितनी है? 8 ही है ना। फर्स्ट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, थर्ड काउंटेबल, फोर्थ अनकाउंटेबल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिक्स कंक्रीट नाउन, 7 कलेक्टिव नाउन, 8 मटेरियल नाउन। ये टोटल 8 हैं। मैंने इनको मैं बता रही थी कि मैंने इनको कंपैरिजन की फॉर्म में लिखा है ताकि अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए, क्योंकि इन सबको कंपैरिजन करेंगे ना तो हमारे लिए चीज़ों को याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है? ओके, तो मैं काइंड्स ऑफ नाउन को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉमन नाउन, सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहते हैं जब हम किसी भी आम शख्स, जगह या चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कॉमन नाउन कहलाती है। ठीक है? कॉमन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेस और अ थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? जब हम किसी आम शख्स, जगह या चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई भी नाम जो किसी भी आम शख्स, जगह या चीज को दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, कार, सिटी, एक्सेट्रा। अब देखें, सिटी क्या मेंशन है कि कौन सी सिटी है? हम जनरल बात कर रहे हैं कि ये शहर है। ठीक है? मेंशन नहीं है तो आम बात हो रही है। अगर यहाँ पे सिटी का नेम होगा तो वो खास हो जाएगा। कार, हमने कार का मॉडल मेंशन किया है? नहीं किया ना कि ये कौन सी कार है, मेहरान है, सुजुकी है, कौन सी है, हमने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया। और डॉग, डॉग के भी हमने बिल्कुल भी मतलब उसकी नस्ल वगैरह के बारे में बात नहीं की, हमने जनरल बात की कि ये एक डॉग है। तो ये क्या चीजें हैं? ये कॉमन चीजों के बारे में बात हो रही है, हम कॉमन नेम दे रहे हैं चीजों को। तो जब हम कॉमन नेम देते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज को, तो वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इससे क्या है? ऑपोजिट है। प्रॉपर नाउन नाम से शो कर रहा है खास, प्रॉपर, एक एक्यूरेट। तो जब हम किसी खास शख्स, जगह या चीज के बारे में बात करते हैं, या जब हम किसी खास शख्स, जगह, चीज को कोई नेम देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है? प्लेस और अ थिंग, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है कि जब हम किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम दे रहे होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नेम की बात कर लेते हैं, अकबर। अब अकबर को देखें, लड़के का नाम है, हमने सिर्फ बॉय नहीं कहा, हमने उसको नेम दे दिया है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन इसकी जगह अगर जस्ट बॉय लिखा होता तो वो कॉमन नाउन होता। ठीक है? द एफिल टावर, द एफिल टावर। अब देखें, यहाँ पे हमने सिंपल टावर की बात नहीं की, हमने मेंशन कर दिया कि ये एफिल टावर है। तो प्रॉपर उसको हमने एक नेम दे दिया है, खास नेम दे दिया है, तो वो क्या है? हमारे पास प्रॉपर नाउन है। अब अगर हम कॉमन नाउन में बुक लिख दें तो हम सिर्फ एक जर्नल बुक के बारे में बात कर रहे हैं, हमने मेंशन नहीं किया कि वो कौन सी बुक है, तो वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हम उसे मेंशन कर दें कि ये हॉली बुक है, ऑब्वियसली ये प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि कुरान मजीद तो सिर्फ एक ही है। ठीक है? इंग्लिश की बुक मेंशन कर दें या फिजिक्स बुक, तो वो तो नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने सेकेंड कैटेगरी रखी थी काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है? काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वो चीजें होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ये वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जिन्हें हम
काउंट कर सकते हैं, ठीक है, विच वी कैन काउंट, थिंग्स विच वी कैन काउंट, थिंग्स विच वी कैन काउंट, ठीक है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर द थिंग्स विच वी कैन काउंट, ऐसे अल्फाज, ठीक है, या क्योंकि नाउन इज द नेम, ठीक है, द नेम्स विच वी कैन यूज फॉर द थिंग्स विच वी कैन काउंट, ठीक है, ऐसे अल्फाज जो हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बता देती हूँ, बॉय, गर्ल, चेयर, एक्सेट्रा। अब देखें, क्लास में बॉयज और गर्ल्स की कितनी स्ट्रेंथ है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम उसे मेजर कर सकते हैं, मेरा मतलब है काउंट कर सकते हैं, मेजर नहीं, काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है, कि एक क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं, हम उसे काउंट कर सकते हैं इजीली कि 45 बॉयज हैं, 35 गर्ल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और चेयर्स की बात की जाए तो उनको भी काउंट किया जा सकता है कि टोटल कितनी चेयर्स हैं, या जो कितनी चेयर्स बन चुकी हैं, तो ये हमारे पास किस में आ जाएंगी, काउंटेबल नाउन। ग्लास को भी हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने ग्लास है, पेन को काउंट कर सकते हैं, पेन पेन कितने, टोटल पेन कितने हैं, इनको काउंट किया जा सकता है, ठीक है, फ्रेम कितने हैं, मतलब जितनी भी ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं ना, वो काउंटेबल नाउन में है, जबकि इससे ऑपोजिट जो है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए तो इन्हें मैंने कंपैरिजन की फॉर्म में लिखा था, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है, थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, ठीक है, हम वो नेम जो हम उन चीजों को देते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखें, मिल्क, बताती हूँ एक मिनट, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, फ्लोर, एक्सेट्रा। अब इनको देखें, क्या आप ये गिन सकते हैं कि दूध कितना है, एक चम्मच, 2 चम्मच, ऐसे तो नहीं गिना जा सकता ना, दूध कितना है, शुगर कितनी है, ये एक है शुगर, 2 शुगर है, हम ऐसे तो शुगर को नहीं गिनते, सॉल्ट कितना है या फ्लोर कितना है, आटा कितना है, हम इनको ऐसे नहीं गिन सकते, हम इन्हें मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। मिल्क हो गया, शुगर, सॉल्ट, फ्लोर, तो ये चीज़ें क्या होंगी हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन होंगी, ठीक है, ओके, समझ आ गई कि काउंटेबल वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास थी एब्स्ट्रैक्ट की और कंक्रीट की। अब देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं हम वो नेम्स जो उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं, जिनकी ना ही कोई फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, थिंग्स विच वी कैन नॉट सी, टच, एक्सेट्रा, थिंग्स विच वी कैन नॉट सी एंड टच, ना तो देख सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं, और डज नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म, और कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं होती है इनकी, डज नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म। अब मैं क्या बात करूँगी, हमारे पास क्वालिटीज हो सकती हैं, स्टेट्स हो सकती हैं, और एक्शन हो सकते हैं, स्टेट्स एंड एक्शन हो सकते हैं हमारे पास। देखें मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो चीजें होती है जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, तभी तो हम उन्हें देख और टच नहीं कर सकते। और इसमें हमारे पास कुछ क्वालिटीज आ जाती हैं, स्टेट्स और एक्शंस आ जाते हैं। क्वालिटीज से मुराद क्या, ये देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल काइंडनेस, काइंडनेस, कॉवर्ड, स्लीप, ब्रदरहुड, स्लीप, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, लव, हेट, एक्सेट्रा, लव, हेट, एक्सेट्रा। अब देखें
इसमें हमारे पास, मैं क्या बात कर रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास क्या आ जाती हैं, क्वालिटीज आ जाती हैं, स्टेट्स और एक्शंस आ जाते हैं। क्वालिटीज किसी भी चीज की कोई खूबी या खामी वगैरह, इसमें हमारे पास दोनों चीजें आ जाती हैं। स्टेट्स हालत, एक स्टेट। एक्शन जो किया जाता है, करने वाला काम। अब देखें, काइंडनेस मेहरबानी, कॉवर्ड बुज़दिल। अभी एक क्वालिटी एक डिसक्वालिटी, तो ये किस वाली कैटेगरी में आ रही है, हमारे पास क्वालिटीज की कैटेगरी में आ रही है। नेक्स्ट देखें, स्लीप सोना, एक हालत है, एक स्टेट है। ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा, ये भी एक स्टेट है, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगी, स्टेट में आ जाएंगी। नेक्स्ट है लव और हेट। देखें ये एक्शंस होते हैं, ठीक है, हम करते हैं, किसी को हम पसंद करते हैं और किसी को हम पसंद नहीं करते हैं, तो ये हमारा एक एक्शन है। तो लव और हेट किस में आ जाएगा, एक्शन में आ जाएगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इससे ऑपोजिट है कंक्रीट नाउन, ठीक है, जो कि मैं वो ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंक्रीट नाउन है, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 6 पे कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वो थिंग्स हैं या वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इवन कि उनकी फिजिकल फॉर्म भी होती है, ठीक है। थिंग्स विच वी कैन सी, थिंग्स विच वी कैन सी, टच, वी कैन सी एंड टच, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, हैव अ फिजिकल फॉर्म, इनकी फिजिकल फॉर्म भी होती है। तो ये हमारे पास क्या है, कंक्रीट नाउन है, की फिजिकल फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आ जाती हैं बॉय, बॉय आ जाता है, हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, इनकी फिजिकल फॉर्म भी होती है। लैपटॉप को देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और फिजिकल फॉर्म भी होती है। तो ये क्या हुए, कंक्रीट नाउन। ओके, हमने कंक्रीट नाउन को देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव वर्सेस मटेरियल नाउन। मैं उनको देखती हूँ, क्या आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कलेक्टिव नाउन, कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है कि चीज़ों का मजमूआ, कि जब हम चीज़ों के बारे में एज अ होल बात करेंगे, कलेक्टिव तौर पे बात करेंगे, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। हम इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जब हम बात करते हैं एज अ होल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीम, अब देखिए टीम क्या एक पर्सन से होती है, नहीं ना, 10-11 लोगों से मिलके एक टीम बनती है। तो टीम हम एज अ होल बात कर रहे हैं। आर्मी, क्या आर्मी एक पर्सन से है, नहीं ना, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, हम एज अ होल बात कर रहे हैं आर्मी, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। नेशन, नेशन कौम क्या किसी एक फर्द से बनती है, नहीं, बहुत सारे फर्द आपस में मिलते हैं तो एक कौम बनती है। तो ये क्या चीज़ है, ये भी हम एज अ होल बात करें तो ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं कि जब हम नेम, मतलब हम ऐसी चीज़ों का नेम, जो चीज़ें किनसे मिलकर बनी हो, मैटर से मिलकर बनी हो, ठीक है। थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ मैटर, थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर, चीज़ें जो कि मैटर से मिलकर बनी होती है। मैटर क्या होता है, मैटर कहते हैं कोई भी चीज़ जो जगह भी घेरती है और इसका कोई ना कोई मैस भी होता है, वो मैटर कहलाती है। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। ब्रिक्स की एग्जाम्पल लें, सीमेंट, ग्लास, एक्सेट्रा। तो अब आप इसमें देखें, जो ब्रिक्स हैं, ईंटें, अब आप उनको रखें, उनका एक मैस भी है, जगह भी घेरी है, तो इसका मतलब है ये मैटर से है, मतलब मैटर है ये। और जो चीज़ें मैटर का मजमूआ होती है, मैटर से मिलकर बनी होती है, वो क्या होंगी, मटेरियल नाउन। सीमेंट, सीमेंट को देखें, आप उसे रख दें, उसका एक मैस भी है, जगह भी घेरता है, तो मैटर हुआ। और मैटर क्या चीज़ें हमारे पास मटेरियल नाउन में आ जाती है। ग्लास की भी सेम एग्जाम्पल, उसे रखें, उसका एक मैस भी है, वो जगह भी घेरता है और मैटर है, तो जो चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हुई हैं वो मटेरियल नाउन होती हैं। वेरी सिंपल, इसका इतना सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं मटेरियल नाउन के जो मटेरियल चीज़ों का नेम होता है, ठीक है, या वो सब्सटेंसेस जो के
मैटर से मिलकर बनी होती है, वो मटेरियल नाउन होती है। ये हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट किसका था, नाउन का। नाउन की हमने डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल देखी और उसकी एक ही 8 काइंड्स देखी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं कि हमारे पास वो अल्फाज जो हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, हम एक से ज्यादा नाउन की जगह उसे यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। यूज्ड वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह जैसे हम यूज करते हैं। अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले एग्जांपल बता दूं कि प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। एग्जांपल, ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास, और यू, वी, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास प्रोनाउन में आ जाते हैं। एग्जांपल देती हूँ। अफान is going to market, अफान is going to market, अफान बाजार जा रहा है। अब अफान क्या है, एक बॉय का नेम है तो नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं अफान की जगह ही यूज कर दूं, ठीक है, ही पुट कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ही इज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से हम नाउन को, प्रोनाउन को हम नाउन की जगह यूज करते हैं, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोनाउन। हम गर्ल्स के लिए शी, बॉयज के लिए ही, हिम, हिज, गर्ल्स के लिए शी, हर, इट हम यूजुअली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दे हम दो या दो से ज्यादा पर्सन हो उनके लिए यूज करते हैं, और यू हम जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, प्रोनाउन थे। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देन हम इसकी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक चीज को सही से एक्सप्लेन करूँ, बट स्टिल अगर कहीं कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। अब ये होते क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं वो कौन कौन सी होती है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है हमारे पास, वो यूजुअली वो चीजें होती हैं, या वो होता है जो कि बात कर रहा होता है, जो कि क्या होता है, हमेशा स्पीकर होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, हमेशा बोलने वाला होगा, हमेशा स्पीकर होगा, ठीक है, ऑलवेज स्पीकर। इसकी एग्जाम्पल नीचे बता देती हूँ। मी, माई, माई सेल्फ, आई, जितनी भी हमारे पास रिलेटेड टू स्पीकर आ जाती है। मतलब अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं अपने लिए कि मैं बोल रही हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है मैं लफ्ज यूज करूंगी कि मैं बोल रही हूँ, हमेशा स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और मैं के लिए हमारे पास आई आ जाएगा, मी आ जाएगा, माई सेल्फ आ जाएगा, और इसके अलावा वही भी आ जाता है, हम और अस भी आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं। अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूँ। आप लेक्चर सुन रहे हैं, लिसनर हैं, आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। हमेशा क्या होगा, लिसनर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास आप मतलब यू आ जाएंगे ना, यू, योर, योर्स, एक्सेट्रा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चीजें आ जाएंगी सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो चीज होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। हम बात कर रहे होते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका चीज उसकी है, उसकी है, मतलब हम उनकी है, हम क्या यूज कर रहे होते हैं, वो हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाती है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगे, ही, शी, इट, दे, देमसेल्व्स, एक्सेट्रा, के हम बात कर रहे होते हैं, उसकी चीज है ये, उसकी है, वो ये कर रही थी, वो ये कर रहा था, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में।
नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जो कि टोटल कितनी है हमारे पास 9 है। फर्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ पोजेसिव प्रोनाउन, फिफ्थ रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ एम्फैटिक, 7 डेमोन्स्ट्रेटिव, 8 पोजेसिव, 9 इंटेरोगेटिव। इनके नाम देख के परेशानी होना, इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इनका, सिंपल सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन वो चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी शख्स के नाम की जगह, जो हम यूज़ करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन करते हैं, यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम, ठीक है। नाम की जगह इसे यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, नेम्स ऑफ पर्सन हम क्या करते हैं, हम इसे यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ पर्सन। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल शी कुक्स फूड, इसकी जगह नहीं, सारा कुक्स फूड, मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, सारा कुक्स फूड, सारा खाना बनाती है, ठीक है, सारा कुक्स फूड, खाना बनाती है। सारा की जगह अगर मैं शी लिख दूँ, शी कुक्स फूड, तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन की एग्जाम्पल होगी शी। तो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो कि किसी खास शख्स या जगह या चीज को प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं, जनरल बात कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी खास शख्स या जगह या चीज को रेफर नहीं कर रहे होते, जनरल बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, नन, वन, फ्यू, ये हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन की एग्जाम्पल है। somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा लिया है। हमें पता है कि किसने चुराई, हमने किसी को स्पेसिफाई किया नहीं ना, तो somebody क्या हुआ, इंडेफिनेट प्रोनाउन हुआ, कि हम जनरल बात कर रहे हैं, किसी खास शख्स, जगह या चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव एक तो नेम से जाहिर हो रहा है कि चीजों को क्या कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा, तो किसको रिलेट कर रहा होगा, ये एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से रिलेट कर रहा होगा। एक फर्स्ट पॉइंट तो इसमें ये है, ठीक है, रिलेट वन क्लॉज टू अनदर क्लॉज, ठीक है, टू एन अदर क्लॉज। एक क्लॉज क्या होगी, मेन क्लॉज होगी, और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मेन क्लॉज से मुराद है कि वो इंडिपेंडेंट होगी, सबऑर्डिनेट से क्लॉज से मुराद है कि वो डिपेंडेंट होगी। तो हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें डब्ल्यू फैमिली आ जाती है रिलेटिव प्रोनाउन में, प्लस डैट भी आ जाता है। डब्ल्यू फैमिली में विच, हुज, व्हाट, whom, which, ये चीजें हमारे पास डब्ल्यू फैमिली में है, और साथ दैट की भी एडिशन कर ले तो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगी, हमारे पास एक मेन क्लॉज होगी, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, और इन दोनों के दरमियान जो इन दोनों को लिंक कर रहे होगे ना, वो डब्ल्यू फैमिली या दैट होगी। आई मेट अ लेडी, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई मेट अ लेडी हु इज माई टीचर, हु इज माई टीचर। मैं एक खातून से मिला जो कि मेरी उस्ताद है, उस्तानी है। तो हु, आई मेट अ लेडी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हु इज माई टीचर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन दोनों को लिंक कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो डब्ल्यू फैमिली और डैट है ना, वो इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान में ही आएंगे हमेशा, ठीक है। इस चीज को आपने जहन में रखना है, इंटेरोगेटिव के साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव बता रहा है कि रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ये रेफर बैक कर रहा होगा। किसे रेफर बैक कर रहा होगा, सब्जेक्ट को रेफर बैक कर रहा होगा। मैं बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की निशानी ये है कि वो हमेशा एंड होते हैं सेल्फ पे या सेल्स पे।
क्या मतलब, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी हर्ट हर सेल्फ, ठीक है, उसने खुद को ही जख्मी कर लिया। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को जख्मी कर लिया। हर सेल्फ किसको रेफर बैक कर रहा है, सब्जेक्ट को। शी से हमने हर सेल्फ किया ना, अगर यहाँ पे ही होता, ही हर्ट, तो हिमसेल्फ होता, तो हिमसेल्फ रेफर बैक करता, ही को हर सेल्फ रेफर बैक करे कि वो लड़की है और उसने खुद को जख्मी कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन वो होते हैं जो कि किसी बात पे जोर देने के लिए यूज होते हैं। इसमें भी हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ यही यूज कर रहे होते हैं। डिफरेंस क्या होता है मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ कुक फूड, मैंने खुद खाना बनाया। मैंने खाना बनाया इज अ सिंपल सेंटेंस, आई कुक फूड। आई माई सेल्फ कुक फूड, मैंने खुद खाना बनाया, कि वो बात पे जोर दे रही है कि मैंने खुद खाना बनाया है, तो ये हमारे पास एम्फैटिक प्रोनाउन आ जाते हैं। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में डिफरेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास जो हर सेल्फ वगैरह और माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव में हमेशा सेंटेंस के एंड में आएंगे, लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन हमारे पास यूजुअली सब्जेक्ट के बाद आ रहा होता है या समटाइम्स वर्ब के बाद भी आता है। तो जो एंड हमेशा एंड हर सेल्फ और सेल्फ पे हो रहा है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन में हमारे पास सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, योर सेल्फ यूज करते हैं या हम वर्ब के बाद यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, सिक्स हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें हमारे पास डब्ल्यू फैमिली आ जाती है, हु। डब्ल्यू फैमिली में हमारे पास हु, विच, व्हाट, हुज, ये आ जाती है सारे, ठीक है, डब्ल्यू फैमिली से मुराद है। हु इज एट द डोर, तो दरवाजे पर कौन है, सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, और डब्ल्यू फैमिली भी है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारे पास आ जाता है पोजेसिव। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास मलकियत को जाहिर करते हैं, ठीक है, किसे जाहिर करते हैं, किसी चीज की मलकियत को जाहिर करते हैं, ये चीज मेरी है, मलकियत है ना, बताती हूँ किस तरह से। माइन, हिम, हर, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, तो ये हमारे पास क्या है, मलकियत जाहिर कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सेंटेंस यूजुअली एंड होते हैं माइन, हिम, हर, जो कि जाहिर कर रहा होता है मलकियत को। सो दिस हाउस इज माइन, ठीक है, ये हमारे पास क्या जाहिर कर रहा है, मलकियत को जाहिर कर रहा है, तो ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं किसी भी चीज को लोकेशन देने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। यूज टू लोकेट थिंग, यूज टू लोकेट थिंग, ठीक है, चीज़ों को लोकेशन देने के लिए कि वो कोई चीज़ कितनी पास है और कोई चीज़ कितनी दूर है। इसको हम किससे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से करते हैं। इसमें हमारे पास चार चीज़ें आती हैं, दिस, दैट, दीज, दूज, ये हमारे पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बस ये चार यूजली हमारे पास क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस फ्लावर आर ब्यूटीफुल, सॉरी दीज फ्लावर्स आएगा, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये फूल खूबसूरत हैं। तो दीज बता रहा है कि वो फ्लावर्स उसके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो उनको बता रहा है ना कि ये चीज क्या है, खूबसूरत है, तो दीज क्या हुए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चीजों को लोकेट कर रहा है। लास्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे पास क्या आता है कि हम चीजों को इंडिविजुअली बात कर रहे होते हैं, ऐसा होल बात नहीं कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, वन, और नीदर, आइदर, और।
ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एवरीवन वाज देयर, हर कोई वहाँ था, हर बंदे की बात हो रही है, एवरीवन वाज देयर इंडिविजुअली बंदे की बात हो रही है। तो एवरीवन हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये हमारा था प्रोनाउन का लेक्चर। लास्ट हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव को। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? यूजुअली जो हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट यही है ना कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को जो चीज़ बयान करिए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को जो एक्सप्लेन करता है वो एडजेक्टिव होता है। हम इसे यूं भी देख सकते हैं कि ये मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल अगली, गॉर्जियस, फाइव एक्सेट्रा। अब आप कह रहे होंगे अगली और गॉर्जियस तो समझ आ रही है कि ये डिसक्वालिटी है, ये क्वालिटी है, फाइव कैसे एडजेक्टिव है मैं बताती हूँ। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, जिसमें दो होती हैं टाइप्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही होती है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, ये उसकी क्वालिटी है, खूबी है। रेड, उसका रंग सुर्ख है, ये उसकी क्वालिटी है। ब्रेव, वो बहादुर है, ये भी उसकी क्वालिटी है। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ना, रिलेटेड टू क्वांटिटी, कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताएगा। हाउ मैनी, कितनी है, फाइव है क्वांटिटी है, मैनी बहुत ज़्यादा है, और सारे, एक क्वांटिटी को बयान करें तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में है। तो इस लिहाज से ये फाइव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है, और अगली गॉर्जियस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।